दोस्तों मुझे खून चाहिए। त्रिवेणी संगम पर जंगलों में सैकड़ों वर्षों से समाधि में लीन महर्षि विराट एक दिन आह पके बेर सारथी रथ रोको तो तदुपरांत ओह बड़े मीठे बेर है। तभी ठहरो, हम कहते हैं, सामने आओ। क्या हुआ राजकुमारी मंदाक्षी? कोई हमें बेर खाने से रोक रहा है ज्योति। रमणीय वातावरण में कोपनाक ठाके लगने लगा सभी को। यहाँ से लौट चलना चाहिए राजकुमारी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, उस गुस्ताख को सजा दिए बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। तभी थोड़ा ओह ओह आप, तुमने हमारी तपस्या विघ्न उत्पन्न किया। इतना ही नहीं, तुमने हमारी यौन यौन फल खाकर घोर अपराध किया। तुमने हमारा ब्रह्मचारी खंडित किया है चपला। संबित हो उठी राजकुमारी मीनाक्षी। ये आप क्या कह रहे हैं रिसीवर? हाँ, ये बेर के रूप में हमारा अंश तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो गया कन्या। अब तुम्हें कुंवारी माँ बनने का भी शर्फ भोगना होगा। नहीं रिसीवर, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हम कुछ नहीं कर रहे कह सकते कन्या। यदि ऐसा हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी रिसीवर, कुछ कीजिए रिसीवर। और राजकुमारी मंदाकिनी ने करुण रुदन से व्यथित हो गए महर्षि विराट। उठो कन्या, हम तुम्हें माँ बनने से तो नहीं बचा सकते, किंतु समय की गति को प्रदान करके 9 माह का काल एक ही पल में व्यतीत करा सकते हैं। महर्षि विराट ने समय की गति दी और अगले ही पल राजकुमारी मंदाकिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ा तेजस्वी बालक है। लो, लाओ राजकुमारी से मुझे दे दो। या राजकुमारी मंदाकिनी, अपने राज्य की ओर लौट जाओ। जी रिसीवर। राजकुमारी के जाने बाद वहाँ इसे पालने पोसने का दायित्व अब मुझे उठाना होगा। और समय बीतने के साथ एक दिन, ये क्या कर रहे हो चंड? पिताजी, मैं इसे अस्थिपिंजर को अलग करके एक जानवर के शरीर को प्रायश्चित करूंगा। महर्षि विराट ने एक बार फिर समय गति प्रदान कर मंदाकिनी से उत्पन्न पुत्र चंड को 18 वर्ष का युवा बना दिया था। फिर मंत्र शक्ति द्वारा उसे जीवित करूंगा। चूंकि चंड का जन्म महर्षि विराट के अंश से हुआ था, इसलिए जन्म से ही वह तमाम विद्याओं का ज्ञाता था। ओह, ये तो बड़ा महत्वाकांक्षी है। इसका उच्चार आकांक्षाएं कहीं इसे ले न डूबे। पिताजी, मैं इस घोर तपस्या हेतु वन में जाना चाहता हूँ। जाओ वत्स, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अपनी विद्या का सदुपयोग करना। दुरुपयोग तुम्हें फलेगा नहीं। जी पिताजी। चरण चिरंजीव हो। और सैकड़ों दिनों की तपस्या के बाद चंड ऋषिपुत्र चंड अपने विचारों में खोया। चंड, आज पूरे 5 मुर्दे लाऊंगा ताकि जल्द ही मैं अपना काम शुरू कर दूं। और चंड ध्यान से कब्रों का निरीक्षण करने लगा। ये 5 ठीक रहेंगे। अगले पल ओम गड़म बड़म, देखते ही देखते कब्रें विस्फोट के साथ फटने लगी। और एकाएकी तभी चंड खौफनाक स्वर उभरा, खामोश। दहक उठा वातावरण में कंकालों का अट्ठास। पीछे चलो, पीछे आओ। मंत्र शक्ति से बंधे 5 कंकाल नरमुंड अनुचरों की बात चंड के पीछे चल पड़े। सिर चंड अपनी तंत्र नगरी में था। जी स्वामी। उल्लूराज, इन्हें इनका काम समझा दो। तत्काल हुक्म का पालन हुआ। उल्लूराज ने, ध्यान से सुनो मेरी बात। यही है मेरा शिकार। ओह, बड़ा भयानक मानव है। भागो वरना यह मुझे छोड़ेगा नहीं। भागता कहाँ है कायर? और शेर ज्यादा दूर नहीं भाग सका। उधर दूसरा कंकाल भी कुछ कम न था। कंकाल तिलस्मी परारों से परस्त
पड़ता चला गया भालू गया काम से। और फिर चलूं उल्लूराज इंतजार कर रहा होगा। अंतिम तीनों कंकाल भी अपने शिकार के साथ थे। थोड़ी देर बाद, शाबाश, अब तुम्हें इन्हें जल्दी से मुक्ति दूंगा मैं। उल्लूराज, तुम अपना काम आराम करो। बिजली की भांति हाथ हरकत में आए उल्लूराज के। खचाक खचाक बड़ी रहस्यमय क्रियाएं कर रहा था तांत्रिक चंड। आगे बढ़ो। फिर कटे अंगों को मिलाकर बस ये सिर लगाते ही मेरा भुजंगा तैयार हो जाएगा। जो ही चंड ने सिर जोड़ा, भुजंगा की खूनी गर्जना, हर मुझे खून चाहिए, हिंस हिंस हिंस। धरती हिल गई। मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। पक्षी भयभीत होकर नीड़ों वो नीड़ों की ओर बढ़ने लगे। जंगल जानवर मादों में दुबकने के आतुर हो उठे और घबरा उठा चंड भी। इन इसे खून नहीं दिया तो यह मुझे चबा जाएगा। जल्दी कुछ करना होगा। अगले ही पल, उल्लूराज, जल्दी खून का इंतजाम करो जोग्य स्वामी। और जल्द खून का इंतजाम होने लगा। देखते ही देखते भुजंगा 5 बाल्टियों का रक्त चट कर गया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। मुझे और खून चाहिए, मुझे। उल्लूराज, इन कंकालों का रक्त भी निकालो। लेकिन एक बार भुजंगा की प्यास शांत हो जाए तो इसे बलबूते पर विश्व श्रेष्ठ तांत्रिक कहलाऊंगा। विश्व की समस्त तंत्र शक्तियां मेरे कदमों में होंगी। मैं कहलाऊंगा तांत्रिक श्रेष्ठ। लगता है अब इसकी प्यास बुझ चुकी है। लेकिन हुआ उल्लू लेकिन हुआ उल्लूराज की कल्पना के ठीक विपरीत। कचर 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 उल्लूराज की चीख तंत्रा भंग हुई चंड की। विचारों में खोया था तांत्रिक चंड। फिर पिताजी विराट मुझे भी शीश नवाएंगे। आई यह भुजंगा उल्लूराज को ही चट कर गया। अब तो वशीकरण मंत्र इसके मस्तिष्क को वश करना होगा। चंड ने वशीकरण मंत्र का आह्वान किया, लेकिन कड़ाक, मुझे खून चाहिए। ओह, वशीकरण किरणें का प्रहार बेसर। चंड ने अपनी अभेद शक्ति का आह्वान किया, लेकिन भुजंगा पर घातक प्रहार नहीं डाल पाई। ओह, ये सारी शक्तियां अपने अंदर सम्मिलित कर ली हैं। इस बार यहाँ से भागना होगा, वरना इससे बचना कठिन होगा। मुझे खून चाहिए। एकाएकी मेरी उच्चंका उच्चंक उच्चंकाशाई ही मेरी दुश्मन बन गई। दौड़ उठा चंड, लेकिन मुझे छोड़ दे भुजंगा, मैं तुझे खून दूंगा। अब तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। चटर 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 अपने जन्मदाता को चटकारे लेकर खा गया भुजंगा। मेरी खून की प्यास बढ़ती जा रही है और आसपास कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। आगे चल के देखता हूँ। फिर शिकार की खोज में आगे बढ़ गया भुजंगा। उधर सुमेरगढ़ में मम्मी पापा अब तक नहीं आए। प्रतीक बेटे, वो तुम्हारे लिए फोर्ट कॉमिक्स लेने गए हैं। सच मम्मी, फोर्ट कॉमिक्स मुझे बहुत पसंद है, तभी तो मैं बेसब्री से पापा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चल अब ये दूध पी ले। तभी आह, लगता है पापा आ गई। जैसे ही सुर ने दरवाजा खोला, नाइन, हा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे। सुख सुख बाहर खूनी खेल खेल रहा था भुजंगा। इस राक्षस ने मेरी मम्मी को मार दिया। तभी सुरभि का पति विवेक वहां पहुंचा। ओह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दरिंदे। अपनी पत्नी की दुर्दशा देख झपट पड़ा खूनी दरिंदे पे विवेक। आह, नया शिकार। दरिंदे के सामने विवेक भी एक न चली। पापा। और फिर दरिंदा आगे बढ़ गया और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओह, अगर मेरे शिकारियों ही मुझे दूर भाग होते गए तो मैं भूखा रह जाऊंगा। बचाओ मुझे, अपना रूप
बदलना होगा ताकि शिकार को आसानी आने में आसानी हो। कोई भी रूप बदल सकता हूँ भुजंगा। अगले ही पल भुजंगा ने एक नवयुवक का वेश धारण कर लिया हूँ, यह ठीक है। और थोड़ी देर बाद, हाँ ये क्या, मुझे ये जानती है? हाँ। काम आप इतने जल्दी कैसे लौट आए? काम जल्दी पूरा हो गया। बड़ी मोटी मुर्गी है, इसे खाने में बहुत मजा आएगा। अंदर, तो यह बात है, मुझे अपना पति समझ रही है। क्या सोच रहे हो, खाना लाऊं? हाँ हाँ, क्यों न नहीं, मैं खा कर आया हूँ। आज तो मैं तुझे खाऊंगा। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें, बड़े खोए खोए से लग रहे हैं। और रात को बड़ी भूख लगी है अपना, और शिकार भी सामने है। और अगले ही पल मोहनी चीख उड़ी तो काल बनकर छा गया सुमेरगढ़ पर भुजंगा। भागो नाय। तब तब उपरांत जबलपुर भी कहर का ग्रास बनता गया। भुजंगा आया है, खून चाहिए, नहीं बचाओ। राज दरबार में क्या वह दानव पूरी सेना को खा गया? जी महारानी, अब वह राजमहल की ओर आ रहा है, हमें स्वयं रोकेंगे। सेनापति उग्रपति, आप महारानी आइए हमारे साथ। और बाहर, दुष्ट मेरे हाथों बचेगा नहीं तू। महारानी मंदाकिनी ने एक भरपूर वार किया, लेकिन आह, हा हा हा, आह, ओह नहीं। और जब त्रिकाल ज्ञाता महर्षि विराट के नेत्र खुले, नहीं तू मंदाकिनी को नहीं मार सकता, मैं आ रहा हूं मंदाकिनी। और अगले ही पल, ऋषिवर आप? हाँ मंदाकिनी, मैं मेरे कारण ही इस दुष्ट का जन्म हुआ है, और मेरे ही कारण तुम अभी तक अविवाहित हो। तभी, लेकिन आह, तेरा अंतिम समय आ गया है भुजंगा। ले मर, खचा, आह, ट्रा, खच। ऋषिवर उठो मंदाकिनी, हम तुम्हारे अपराधी हैं मीनाक्षी। हाँ, प्रायश्चित करने के लिए अब हमें गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होना होगा मंदाकिनी। और समय का चक्कर एक बार फिर पीछे घुमाया महर्षि विराट ने। आओ मंदाकिनी, अरिय पुत्र। तदुपरांत समाप्त दोस्तों।